JAS मूवीज इनसाइड प्रेजेंट शाहरुख। मूवी की शुरुआत शाहरुख से होती है जो कि जंगल में अकेला रहता हुआ हमें दिखाया जाता है। तभी हमें यह भी बताया जाता है कि वो एक राक्षस है जिससे लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं और कोई भी लोग जंगल में नहीं जाते क्योंकि वो राक्षस को देखने से डरते हैं क्योंकि वो बहुत ही बड़ा और ख़तरनाक है। तभी हमें दिखाया जाता है कि राजा फाकवर्ड ने सब फेरी टेल क्रिएचर को पकड़ने का हुक्म दिया है और उनको एक अलग जगह पर भेजा जाने लगा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक डंकी है यानी कि गधा जो कि अपनी मालकन के साथ आता है क्योंकि उसकी मालकन उसे बेचने के लिए आई हुई होती है। और वो अपनी मालकन से कहता है कि वो उसे ना बेचे क्योंकि वो आगे से उसे तंग नहीं करेगा, लेकिन उसकी मालकन कहती है कि उसे पैसों की ज़रूरत है इसीलिए वो उसे बेच रही है। और तभी वो सिपाहियों को कहती है कि ये गधा बोल सकता है, मैं इसलिए इसे बेच रही हूँ, लेकिन सिपाहियों के सामने डंकी एक्टिंग करता है और बोलता नहीं है। इस पर सिपाही उस बुढ़िया को झूठ बोलने की वजह से पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर जो डंकी होता है उसके ऊपर कुछ चीज़ें आकर गिरती हैं जिससे डंकी हवा उड़ने लगता है और उड़ते उड़ते वो बोलता है जिसे देखकर सिपाही बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और तभी वो ज़मीन पर गिर जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है सिपाही उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं और वो भागता हुआ आकर शाहरुख से टकराता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सिपाही शाहरुख को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है डंकी जो होता है वो शाहरुख के साथ उसके घर की तरफ आता है और वो शाहरुख से कहता है कि वो उसके साथ दोस्ती कर ले क्योंकि उसका कोई भी नहीं है। इस पर शाहरुख नहीं मानता लेकिन वो पीछा करता हुआ उसके घर तक आ चुका होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि शाहरुख उसे अपने घर के अंदर दाखिल नहीं होने देता बल्कि बाहर ही रहने देता है और रात हो चुकी होती है। तभी डंकी कहता है कि वो उसे अंदर खाने के लिए तो बुला ले, लेकिन शाहरुख उसे खाने के लिए भी नहीं बुलाता और खुद खाना खाने लगा आता है। तभी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेरी टेल क्रिएचर्स आ चुके होते हैं जो कि आकर शाहरुख को तंग करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर शाहरुख बाहर आता है तो देखता है कि बहुत ही ज़्यादा फेरी टेल क्रिएचर्स हैं और वो सब ये कहते हैं कि उन्हें राजा फाकवर्ड ने वहाँ से निकाल दिया है और वो यहाँ पर चले आए हैं। तभी ये सुनने के बाद जो शाहरुख होता है वो ये कहता है कि कौन है ये राजा फाकवर्ड, मैं उससे जाकर मिलता हूँ, उससे बातें करता हूँ और तुम्हें तुम्हारे घर वापस दोबारा से भेज दूंगा। इस पर सब फेरी टेल क्रिएचर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है डंकी ही सिर्फ जो होता है वो ही राजा फाकवर्ड का पता जानता है, इसीलिए डंकी ही उस शाहरुख के साथ जाने के लिए तैयार हो चुका होता है। तभी हमें दिखाया जाता है शाहरुख डंकी को लेकर राजा फाकवर्ड से मिलने के लिए वहां से निकलता है। दूसरी तरफ हमें राजा फाकवर्ड दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ही बड़ा राजा है, वो एक डोलक किंगडम का राजा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा छोटी है। तभी वो आकर मैजिकल मिरर यानी कि जो जादुई आईना होता है उससे बातें करता है, उससे कहता है कि वो असली राजा क्यों नहीं बन रहा। तभी वो कहता है कि बहुत ही जल्द आप असली राजा बन जाएंगे, लेकिन आपको उसके लिए एक राजकुमारी से शादी करनी होगी। और वो 3 राजकुमारियां राजा फाकवर्ड को दिखाता है। तभी जो लास्ट वाली राजकुमारी होती है प्रिंसेस फियोना, उसको देखकर राजा फाकवर्ड कहते हैं कि वो इससे के साथ शादी करेंगे, लेकिन मिरर यानी कि जादुई आईना उसे बताता है कि वो एक ड्रैगन की कैद में है, उसे वहाँ से कौन छुड़ा कर लाएगा। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है शाहरुख डंकी के साथ उस डोलक किंगडम में आ चुका होता है यानी कि राजा फाकवर्ड के घर के करीब, क्योंकि वो राजा फाकवर्ड से मिलने में आया होता है। दूसरी तरफ राजा फाकवर्ड ने सब सिपाहियों को एक हुक्म दिया हुआ आता है कि वो सब आपस में लड़ेंगे और जो उनमें से जीतेगा उसे राजकुमारी को छुड़ाने का मौका मिलेगा और वो उस जगह पर जाएगा जहाँ पर राजकुमारी है और ड्रैगन के जंगल से राजकुमारी को छुड़ा कर ले आएगा। इस पर हमें दिखाया जाता है कि वो सब सिपाहियों को ये बता रहा होता है, उतनी ही देर में वहाँ पर शाहरुख डोंकी के साथ आ जाता है जिसे देखकर सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि वो एक राक्षस होता है। तभी वहाँ पर जो होता है राजा फाकवर्ड वो अपने सिपाहियों से कहता है कि जो इस राक्षस को मारेगा वही ये टूर्नामेंट जीत जाएगा और उसे राजकुमारी को छुड़ाने का मौका मिलेगा। इस पर सब सिपाही शाहरुख की ओर बढ़ते हैं उस पर हमला करने के लिए, लेकिन शाहरुख बहुत ही बड़ा और खतरनाक होता है इसलिए वो उन सब पर हावी हो रहा होता है और उन सब को कुचल डालता है। ये देखकर राजा फाकवर्ड के दिमाग में एक और आइडिया आता है और वो शाहरुख से कहते हैं कि वो ये जंग जीत चुका है, उसे ये मौका मिलेगा कि वो जाकर राजकुमारी फियोना को उस ड्रैगन की कैद से चुरा कर ले आएगा। इस पर वो कहता है कि वो ये काम करेगा अगर वो उसे उसका दंदल यानी कि उसका घर वापस लौटा देगा। इस पर राजा फाकवर्ड उससे बात मान लेते हैं और वो ये मुआहदा करते हैं कि वो जाकर उस राजकुमारी फियोना को वहाँ से छुड़ा कर ले आएगा और बदले में राजा फाकवर्ड उसका घर वहाँ से खाली करवा देंगे यानी कि फेरी टेल क्रिएचर को वहाँ से भगा देंगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि डोंकी के साथ शाहरुख वहाँ से निकलता है
और 3 दिन के लगातार सफ़र के बाद वो उस जगह पर पहुंच चुके होते हैं जहां पर प्रिंसेस फियोना कैद होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एक पुल है लकड़ी का और नीचे उबलता हुआ लावा है। तभी ये देखकर डंकी बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो कहता है कि वो ये पुल पार नहीं करेगा, लेकिन शेरक ज़बरदस्ती उसके साथ उस पुल को पार करता है और वो आगे जाते हैं। तो वहाँ पर वो जो डंकी होता है वो बहुत ज़्यादा बातें करता है और जिससे ड्रैगन जाग चुका होता है और जो कि इन पर आग बरसाने लगता है, इन पर बुरी तरह हमला करता है। ये देखकर शेरक उस पर हमला करता है उसकी पुष्ट पर, लेकिन वो अपनी पुष्ट की मदद से शेरक को बहुत ज़्यादा दूर फेंकता है। तभी शेरक जो होता है वो उस बिल्डिंग की यानी कि उस महल के सबसे ऊपर वाले कमरे में जहाँ पर प्रिंसेस फियोना कैद होती है वहीं पर पहुँच जाता है। तभी जब वो वहाँ पर पहुँच जाए तो प्रिंसेस फियोना बहुत ज़्यादा एक्टिंग कर रही होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रोमांस की उम्मीद कर रही थी कि उन्हें छुड़ाने वाला कोई बहुत ज़्यादा रोमांटिक आदमी होगा। लेकिन शेरक उल्ट होता है, वो उनको जगाता है और कहता है कि हमें यहाँ से भागना होगा। और तभी हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ जो नीचे डंकी होता है वो ड्रैगन की गिरफ्त में आ चुका होता है, क्योंकि ड्रैगन उसे पकड़ लेती है। तभी वो ड्रैगन की बहुत ज़्यादा तारीफ करता है, क्योंकि ड्रैगन एक लड़की होती है। तभी वो उसकी आंखों की उसके दांत की बहुत ज़्यादा तारीफ करता है। इस पर वो उस पर फिदा हो चुकी होती है और डंकी को लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी शेरक प्रिंसेस फियोना को लेकर डंकी को बचाने के लिए आ चुका होता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि डंकी जो होता है वो ड्रैगन के कब्जे में होता है और ड्रैगन उससे बहुत ज़्यादा प्यार भरी बातें यानी कि प्यार भरे इजहार कर रही होती है। तभी वहाँ पर शेरक डंकी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और डंकी को वहाँ से बचाकर भागने लगा होता है, क्योंकि उसने ड्रैगन के गले में पट्टा डाल दिया होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो प्रिंसेस फियोना और डंकी को लेकर वहाँ से उस महल से बहुत स्पीड से भागता है, क्योंकि ड्रैगन भी उनके पीछे पड़ा हुआ होता है और वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन को बहुत ज़्यादा पिलरों की मदद से जंजीर की मदद से बांधने में कामयाब हो जाता है और वो वहाँ से भागने लगे होते हैं। और जब वो उस पुल पर पहुँच जाता है पुल टूट जाता है। तभी वो पुल की दूसरी साइड पर लटक चुके होते हैं। तभी ड्रैगन जो होता है वो उस पट्टे की मदद से जो कि उसके गले में लटका हुआ होता है वो उस पुल को पार नहीं कर पाता। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस पुल को पार करने के बाद प्रिंसेस फियोना बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि वो वहाँ से उस कैद से आज़ाद हो चुकी है। तभी वो शेरक से कहती है कि वो उसका चेहरा देख सकती है, लेकिन शेरक कहता है कि नहीं, क्योंकि शेरक ने एक मुकुट पहना हुआ होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा जिद करती है, क्योंकि वो कहती है कि यही भविष्यवाणी है कि जो भी मुझे छुड़ाने आएगा उसके सच्चे प्यार की किस ही राजकुमारी को आज़ाद करेगी। इस पर हमें दिखाया जाता है कि शेरक बहुत ज़्यादा हंसता है और डंकी भी, लेकिन वो उसे अपना चेहरा नहीं दिखा रहा होता। लेकिन राजकुमारी के बहुत ज़्यादा जिद करने पर शेरक जो होता है वो उस मुखट को उतारता है। तभी राजकुमारी देखती है कि वो कोई शहजादा नहीं है बल्कि एक राक्षस है। इस पर राजकुमारी बहुत ज़्यादा अफसरदा होती है और कहती है कि वो यहाँ से नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक शहजादा ही आकर उसे बचाएगा। तभी जो होता है राक्षस यानी कि शेरक वो उससे ये भी कहता है कि वो राजा फाकवाड के लिए उसे ले जाने के लिए आया है। इस पर जो राजकुमारी होती है वो कहती है कि तुम जाकर राजा फाकवाड से कहो कि वो खुद मुझे लेने आए, तभी मैं यहाँ से जाऊँगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि शेरक उस राजकुमारी को अपने कंधे पर उठा लेता है और डंकी के साथ वहाँ से चल पड़ता है। और जब वो आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि डंकी और जो राजकुमारी होती हैं वो भी आपस में बातें करती हैं और वो आगे बढ़ रहे होते हैं। और जब रात होने वाली होती है तो राजकुमारी कहती है कि उसे आराम करना है, वो उसे अभी आगे सफ़र नहीं करना, क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो एक गार के अंदर आराम करने के लिए चली जाती है। बाहर बैठकर शेरक और डंकी आपस में बातें करते हैं। तभी डंकी कहता है कि वो भी शेरक के साथ उसी स्वैब यानी कि उसके घर में रहना चाहता है। इस पर शेरक कहता है कि नहीं, वो मेरे साथ मेरे घर में नहीं रह सकता। लेकिन इस बार डंकी बहुत ज़्यादा जिद करता है, क्योंकि वो उसके साथ रहना चाह रहा था। तभी शेरक कहता है कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि सब लोग उसे पसंद नहीं करते, क्योंकि सब लोग यही जानते हैं कि वो एक राक्षस है जिससे सब लोग ज़्यादा डर जाते हैं और उससे दूर भाग जाते हैं, लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं करता। तभी हमें दिखाया जाता है कि शेरक जो होता है वो डंकी से ये बातें कर रहा होता है और राजकुमारी ये बातें सुन लेती है। तभी हमें दिखाया जाता है जब सुबह होती है तो राजकुमारी वहाँ से उठती है और सॉन्ग गा रही होती है। ये देखकर उसके साथ एक चिड़िया भी गाना गाती है, लेकिन राजकुमारी के आवाज़ से वो चिड़िया फट जाती है और उसके 3 अंडों को लेकर राजकुमारी वहाँ पर आमलेट तैयार करती है, जो कि शेरक, डंकी और राजकुमारी खाते हैं और वो आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि रॉबिन हुड होता है, जो कि आकर राजकुमारी को पकड़ लेता है और उसके बहुत ज़्यादा सिपाही भी उसके साथ होते हैं। ये देखकर राजकुमारी कहती है कि वो उससे प्यार नहीं करती, लेकिन वो जिद करता है। तभी राजकुमारी उन पर हमला करती है और उसके सब साथियों को मार डालती है। ये सब देखकर शेरक और डंकी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि राजकुमारी ने कैसे सब को ख़त्म कर दिया, और वो देखते हैं कि शेरक को एक तीर लग चुका है। इस पर राजकुमारी जो होती है वो डंकी को एक फूल लेने के लिए भेज देती है और शेरक का तीर निकालने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि शेरक का तीर निकालने में वो कामयाब हो चुके होते हैं और डंकी के साथ शेरक और राजकुमारी आगे बढ़ते हैं।
तभी राजकुमारी जो होती है वो शाहरुख पर थोड़ा सा रहम कर रही होती है, क्योंकि वो ये कहता है कि उसे लोग पसंद नहीं करते। तभी हमें दिखाया जाता है कि डंकी भी इस बात को नोट कर रहा होता है कि राजकुमारी शाहरुख के करीब आ रही है। तभी जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अभी फिर अंधेरा होने वाला है, रात होने वाली है। ये देखकर राजकुमारी कहती है कि उसे अभी आराम करना है और वो एक घर के अंदर चली जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि शाहरुख और जो होता है वो और डंकी वहाँ पर बाहर बैठे हुए होते हैं, और जब रात होती है तो डंकी उस घर के अंदर आता है और आकर प्रिंसेस फियोना यानी कि राजकुमारी से बातें करने लगता है। और जब वो देखता है कि राजकुमारी वहाँ पर नहीं है तो तभी उसके सामने एक ओगर यानी कि एक राक्षस आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वह कहता है कि इसी राक्षस ने राजकुमारी को खा लिया है। लेकिन वो राक्षस कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस फियोना ही होती है, जो कि उस डंकी से कहती है कि वो कोई और नहीं है बल्कि प्रिंसेस फियोना ही है, वो उससे डरे नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस फियोना जो होती है वो डंकी को बताती हैं कि रात को अंधेरा होने के वक्त उनकी हालत ये हो जाती है कि यानी कि वो एक राक्षस में तब्दील हो जाती हैं, और सच्चे प्यार की किस ही उन्हें इस जंगल से, इस मुकट से आज़ाद करवा सकती है, क्योंकि किसी ने उन पर ये जादू किया है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो उस डंकी से बातें करती हैं कि उनका चेहरा अभी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बदसूरत हैं। इस बदसूरत चेहरे के साथ उनके साथ कौन प्यार करेगा। और तभी ये बातें बाहर जो होता है शाहरुख सुन लेता है और वो समझता है कि वो खुद को यानी कि शाहरुख को बदसूरत कह रही होती हैं। ये देखकर शाहरुख सुबह उठता है और राजकुमारी के साथ बहुत ज़्यादा ओवर बिहेवियर कर रहा होता है, यानी कि राजकुमारी की बात नहीं सुन रहा होता। और तभी वहाँ पर राजा फाकवर्ड अपने सिपाहियों के साथ आ चुका होता है, जो कि आकर राजकुमारी यानी कि फियोना से कहता है कि वो उनके साथ शादी करना चाहता है। और इस पर जो होता है वो राक्षस यानी कि शाहरुख वो वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि उसके कागजात मिल चुके होते हैं उसके घर के कि उसके घर को फेरी टेल क्रिएचर से आज़ाद कर दिया गया है। तभी जब वो जाने लगा होता है तो राजकुमारी कहती हैं कि वो शादी के लिए तैयार हैं। इस पर राजा फाकवर्ड कहता है कि वो कल शादी करेंगे, लेकिन इस पर राजकुमारी जिद करती हैं कि वो आज अंधेरा होने से पहले ही शादी करेंगे। इस पर राजा फाकवर्ड भी उनकी बात मान जाता है और वो अब राजकुमारी को लेकर अपने शहर डोलक में चला जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है डंकी और शाहरुख वहाँ से भागते हैं अपने घर की तरफ। तभी डंकी शाहरुख से कहता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो राजकुमारी से प्यार करता है लेकिन वो राजकुमारी को बता क्यों नहीं देता। तभी शाहरुख कहता है कि वो एक राक्षस है, वो उससे कैसे प्यार करेगी, और तुम भी एक बहुत ही ज़्यादा बुद्धू गधे हो जो कि ये ऐसी बातें कर रहे हो, और डंकी की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता है। ये देखकर डंकी वहीं पर रुक जाता है और शाहरुख आगे बढ़कर अपने घर आ चुका होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस फियोना को राजा फाकवर्ड से शादी करने के लिए तैयार किया जा रहा होता है। तभी हमें यह भी दिखाया जाता है कि डंकी आकर शाहरुख से बातें करता है और शाहरुख को यह भी बताता है कि जो तुमने सुना था रात को कि बदसूरत आदमी जो भी हो वो मैं नहीं थी, वो तुम नहीं थे, वो किसी और के बारे में बात कर रही थी। इस पर शाहरुख बाहर आता है और आकर कहता है कि वो किसके बारे में बात कर रही थी, लेकिन डंकी उसे कुछ नहीं बताता। तभी जो गधा होता है डंकी वो कहता है कि अभी भी हमारे पास वक्त है, हमें जाकर प्रिंसेस फियोना की शादी को रोकना होगा। इस बार शाहरुख कहता है कि वो अभी वहाँ पर इतनी जल्दी कैसे पहुँचेगा। तभी डंकी एक सीटी बजाता है जिससे एक बहुत ही बड़ी ड्रैगन जो कि उस महल की होती है जिसने प्रिंसेस फियोना को कैद किया हुआ था वो आ जाती है। क्योंकि वो डंकी के प्यार में पड़ चुकी होती है इसलिए शाहरुख उस पर बैठकर उस किंगडम में डोलक में आ चुका होता है। तभी वहाँ पर जो होता है राजा फाकवर्ड वो प्रिंसेस फियोना से शादी करने लगा होता है। उतनी ही देर में शाहरुख वहाँ पर पहुँच जाता है। शाहरुख को देखकर सब बहुत ज़्यादा हंसते हैं क्योंकि वो एक राक्षस होता है। वो आकर प्रिंसेस फियोना से कहता है कि वो उसके साथ शादी ना करें क्योंकि वो असली राजा नहीं है और वो मेरे साथ शादी कर लें क्योंकि मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तभी अंधेरा होने लगता है तो राजकुमारी फियोना जो होती है वो एक राक्षस में बदल चुकी होती है। ये देखकर शाहरुख और राजा फाकवर्ड बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। तभी राजा फाकवर्ड अपने सिपाहियों से शाहरुख और राजकुमारी फियोना को पकड़ने का कहते हैं और कहते हैं कि वो इन दोनों को मार डालें। तभी हमें दिखाया जाता है जो होता है शाहरुख वो एक सीटी बजाता है जिससे बहुत ही बड़ा ड्रैगन जो होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है जो कि आकर राजा फाकवर्ड को पकड़ता है और खा जाता है। तभी वहाँ पर शाहरुख आगे बढ़ता है जो कि प्रिंसेस फियोना से आकर किस करता है। तभी वहाँ पर प्रिंसेस फियोना का जादू टूट जाता है और वो देखती है कि उनका जादू टूटने के बाद भी वो एक ओगर यानी कि एक राक्षस में ही के रूप में ही है। इस पर वो कहती हैं कि वो अभी बदसूरत है, वो अभी खूबसूरत नहीं है, लेकिन शाहरुख कहता है कि वो मेरी नज़रों से देखे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तभी वो दोनों ने शादी कर ली होती है और वो एक हनीमून पर जाने लगे होते हैं और उनकी शादी में कोई और नहीं बल्कि सब फेरी टेल क्रिएचर ही आए हुए होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है डंकी जो होता है वो ड्रैगन के साथ फिट हो चुका होता है क्योंकि ड्रैगन ने डंकी को एक फूल दिया होता है। यहीं पर इस पार्ट की एंडिंग होती है।
मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि इस तरह की आने वाली कोई भी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मैं मिलता हूं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।